सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में लगातार हम ऋग्वेद के मंत्रों का रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत ही महनीय उपदेश हमारे लिए इस वेद मंत्र में ज्ञान मिलता है, जो हमको उन्नत करने वाला ज्ञान है। और एक एक ज्ञान का इतना बड़ा महत्व है कि यदि हम उसका दशांश भी अपने जीवन में उतारते हैं, वाणी व्यवहार में यदि उसका पालन करते हैं, तो हम स्वयं भी इतने प्रसन्न चित्त रहते हैं, स्वयं अपने आप में इतने आनंद में रहते हैं, और हमारा जो परिवार है वो परिवार भी बहुत सुख और शांति का अनुभव करता है। क्या चाहिए संसार में आकर के? यही चाहिए कि हम संतुष्ट रहें, शांतिमय जीवन जिएं, आनंद में रहें। कोई दो जो है सदस्य वाला परिवार हो, चाहे 10 सदस्य वाला परिवार हो, 100 सदस्य वाला परिवार हो, सभी चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति आनंद का वातावरण रहे। संसार में परिवार में जब तक शांति नहीं है, तब तक कितना भी धन संपदा हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितना आदर हो, कितना जो है निरादर हो, इसका कोई महत्व नहीं है। हम आदर करते हैं तो शांति के लिए, संपत्ति प्राप्त करते हैं तो शांति के लिए, ध्यान करते हैं तो शांति के लिए करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे अंदर परस्परता युक्त व्यवहार जो है उससे एक दूसरे के सुख दुख में सहभागिता निभाते हुए हमारे मन और तन में सुख आनंद का अनुभव होता रहे, इसलिए सारे कार्य करते हैं। तो जब तक हमारे जीवन में व्रत नहीं होगा, जब तक हमारे जीवन में पवित्रता नहीं होगी, तब तक शांति भी नहीं होती है। आप स्वयं कभी अनुभव करिए इस बात को कि जब हम अच्छे सच्चे पवित्रता से व्यवहार करने लगते हैं, मन में भी हमारी पवित्रता है और वाणी में और व्यवहार में है, तो स्वयं हमारा रोम रोम एक एक कोशिका ऊर्जा से भरपूर रहती है। और यदि मन में गंदगी है, यदि हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में, परस्परता में यदि कहीं न्यूनता है, तो वो फिर शांति नहीं मिलती। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अशांत है, एक शांत व्यक्ति के पास बैठेगा तो उसको भी अशांत कर देता है। उसकी जो अंदर की जो भावनाएं वो संप्रेषित होती हैं। समाज में या समूह में जब हम बैठें, कोई जो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति वाला है, यदि आपका ओरा ज़्यादा होगा तो आप उसको दबा देंगे। यदि वो नकारात्मक विचार करता है, आप सकारात्मक से पूरे परिपूर्ण हैं, तो उसकी नकारात्मकता को आप दबा देंगे। और यदि कहीं आप कम सकारात्मक हैं और उसकी नकारात्मकता ज़्यादा है, तो वो आपको दबा देगी, आपके वाइब्रेशन को, आपके ओरा को वो दबा देगी। तो फिर आप उससे अशांत हो जाएंगे। तो अशांत ना हो, सदा सर्वदा सर्वत्र सुख शांति आनंद के साथ रह करके जीवन यदि व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहा सुसमिद्धा अग्नि, पवित्रता व प्रभु प्राप्ति। सुसमिद्धो न आ वह देवाम अग्ने हविष्मते होता होता पावका यक्षिचा। यह क्योंकि हम अब आज 13वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे, कुछ मंत्र इसके हैं, तो मैं पहले भूमिका के रूप में एक मंत्र को लेता हूँ कि जो हमारे जीवन में पवित्रता व प्रभु प्राप्ति का परस्पर जो भावन चले, ये दोनों बातें हमें सदा ऊपर उठाने वाली होती हैं। कि सुसमिद्धो न वा
वह देवाम अग्ने हविष्मते, कि सुसमिद्धा खूब प्रदीप्त हुए हमारे जान हृदयों में प्रकाश, हे अग्नि सब देवों में अग्नि प्रभु, ना हमारे लिए देवान दिव्य गुणों को आवाह प्राप्त कराइए। जब हमारे हृदय में प्रभु का प्रकाश होगा तब वहाँ दिव्य गुणों का विकास होगा। जब तक प्रभु का प्रकाश नहीं, प्रभु के ज्ञान का प्रकाश नहीं, तब तक जीवन में विकास नहीं हो सकता है। इसलिए देवान आह हविष्मते, प्रशस्त हवि वाले के लिए, अर्थात उस पुरुष के लिए जो सदा दान पूर्वक ही अदन करता है, उनके जो है उनको देवों के द्वारा प्राप्त कराई गई जो सुख संपत्ति है, आनंद है, वह होता सब दिव्य भावों को प्राप्त कराने वाले पावक, हमारे जीवनों में पवित्र विचारों को, पवित्र जो है जीवन शैली को प्राप्त कराने वाले प्रभु, चाहे हमें यक्षी अपने साथ संगत कीजिए। जितना जितना हम प्रभु के संग में रहेंगे, प्रभु की शरणागति को प्राप्त करेंगे, प्रभु के अंग संग रहेंगे, क्योंकि प्रभु तो हमारे अंग संग है, हम अनुभव करें या ना करें। तो जब उसके अंग संग रहेंगे तो उतना जितना जितना उसकी संगति में रहेंगे, जितना जितना उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, उतना उतना हमारे अंदर पवित्रता का, शुचिता का और सद्व्यवहार का निश्चित रूप से उत्थान होगा। और यही प्रभु भक्ति है, यही प्रभु भक्ति ही हमको ऐसी शक्ति देती है जिससे हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से अगला जो वेद मंत्र है, 13वां जो सूक्त है, उसका दूसरा मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा कि माधुर्यमय मेल तनून पात, माधुर्य सा जब जीवन बनता है, मधुरता युक्त जब जीवन बनता है, तो हमारे जीवन में इतनी जो है सादगी आती है, शुचिता आती है कि हम जीवन में बहुत ही उन्नत कर्म करने वाले बन जाते हैं। तो इस वेद मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम मधुमंतम तनूनपाद यज्ञम देवेषु नः कवे। यज्ञम देवेषु नः नः कवे। अद्य कृणुहि वीतये। अद्य कृणुहि कृणुहि वीतये। उच्चारण करेंगे एक बार। ओम मधुमंतम तनूनपाद यज्ञम देवेषु नः कवे। अद्या कृणुहि वीतये। ओम मधुमंतम तनूनपाद यज्ञम देवेषु नः कवे।
अद्या कृणुहि वीतये। मंत्र का भावार्थ जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। मधुमंतम, ओम मधुमंतम, उसी प्रार्थना को जो पहले मंत्र में कुछ की थी उसी को, क्योंकि ऋषि इसका मेधा तिथि है, कांडव, और देवता तनूनपाद, छंद गायत्री है, स्वर षडज है। इस प्रकार से मेधा तिथि ज्ञान पूर्वक जीवन यात्रा को चलाने वाला व्यक्ति। मेधा तिथि कौन है? जो ज्ञानमय जीवन को जीने वाला है, ज्ञान के द्वारा ही अपने समस्त कर्तव्यों को जो करने वाला है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, ऐसा भक्त जो ज्ञानमय जीवन जीता है वो कैसे पतित हो सकता है? अर्थात वो पतन को कभी भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा कि तनूनपाद, वो कहता है कि तनूनपाद, हमारे शरीरों को न पतित होने देने वाले प्रभु, हे क्रांतदर्शिन प्रभु। क्योंकि यदि ज्ञान हमारे अंदर है तो ज्ञान के द्वारा हम अपने तन को और अपने मन को हम कंट्रोल में रखते हैं, अपने तन और मन को नियंत्रित रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। और यदि यह नियंत्रण में नहीं है, ज्ञान पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं, तो न तन मन में जो है नियंत्रण में रहता है और न मन रहता है। यद्यपि मन में पहले बात आती है, तन तो फिर उसको बाद में करता है। तन और मन दोनों को ठीक करने का एक ही उपाय है कि हमको जो ज्ञान ऋषियों से, जो ज्ञान हमको वेदों से मिलता है, उसको जीवन में हम उतारने का प्रयास करें। और ऐसा प्रयास जब करेंगे तो निसंदेह है वह ईश्वर हमको जरूर हर प्रकार से उन्नत करता है। तो अगली बात क्या कही? मधुमंतम तनूनपाद यज्ञम देवेशु नहा कवे। तो वह देवेशु मधुमंतम कि हे क्रांतदर्शिन प्रभु, हे संसार को चलाने वाले प्रभु, आप सबके हृदयों की बात जानने वाले प्रभु, मधुमंतम यज्ञम, इस अत्यंत माधुर्य वाले संगतिकरण को, हमारे अपने से मेल को अद्या कृणुहि, आज ही कीजिए। कहने का आशय क्या है कि इस मेल का जो है माधुर्य इस बात में है कि देवेशु, यह देवों के निमित्त होता है। इस मेल में हम में सब दिव्य गुणों का विकास होता है। आपके साथ देवों का आना स्वाभाविक ही है। सब देव आपका ही तो अनुगमन करते हैं। वीतये, यह मेल वीति के लिए होता है। वी गति अर्थात गति, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। गत्यर्थक जो है वो तीन अर्थों में होती है, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ये गत्यर्थक धातु वी, तो गति, हमारे जीवन में प्रकृष्ट गति का मेल हो, और वी प्रजनन, प्रकृष्ट गुणों का विकास हो, और उन गुणों के साथ साथ वी कांति, इस मेल से हमारे जीवनों में एक अद्भुत कांति आ जाती है। वी असन, यह मेल हमसे सब दुर्गुणों को दूर फेंकने वाला होता है। और वी खादने, क्योंकि जो है वीतये, वीतये कई अर्थों में यहाँ प्रयोग किया है, उसका मैं संदर्भ दे रहा हूँ। वी खादने, वी असन, वी कांति, वी प्रजन, वी प्रजनन और वी गति। इस प्रकार से हमारा आप से यह मेल हमारी सब राक्षसी जो वृत्तियां हैं उनको खा जाने वाला हो, उन वृत्तियों को नष्ट करने वाला हो, उन वृत्तियों का अंत करने वाला हो जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है और इस संसार के लिए भी जो कल्याणकारी नहीं है। इस प्रकार से यह मेल सचमुच मधुरतम होता है और यह भाव जो सतत हमारे अंदर बना रहे, इसके लिए कहा प्रभु हमारे उत्थान का कारण है। प्रभु से मेल हमारे जीवनों में दिव्य गुणों का विकास करता है तथा बुराइयों का नाश करके दीप्ति लाता है। इस कारण मेल अत्यंत मधुर होना चाहिए। मेल यदि
इस जीवन के खेल में मेल नहीं है, सद्गुणों का मेल नहीं है, सच्चे और अच्छे लोगों का मेल नहीं है, ऋषियों के और आचार्यों के ज्ञान का मेल नहीं है, तो ये जीवन हमारा क्या बन जाता है? जेल बन जाता है और फेल हो जाता है, फेल हो जाएगा। जीवन का जो जीवन की जो गाड़ी है ना, वो फेल हो जाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए हम मेल पूर्वक, और मेल कैसे होगा? मधुरता से होगा। माधुर्य है, मधुरता है तो मेल होगा। और मधुरता कब आएगी? जब उसके प्रति श्रद्धा का भाव हो, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देने वाला है। ईश्वर की यदि हम भक्ति करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे भाव जरूर आएंगे। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये नाव मिली तुझे, भवसागर तर जाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है, रंग बिरंगे फूल हैं इनमें, खुशबू न्यारी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया, कह गए संत जमाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। अंत नहीं बेअंत है माया, कह गए संत जगाने को। संत के जो हैं, जो भाव हैं, जो उद्गार हैं, वो चाहते हैं कि इस संसार से हमारा सदा उत्थान वाला कार्य हो। इस संसार में आए हैं तो उत्थान की ओर हम चलें, पतन की ओर कभी ना चलें। इसलिए उस दाता ने हमको इतना बड़ा सामर्थ्य प्रदान किया है और कहा है कि उस दाता ने हाथ दिए हैं, नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पाँवों को पावन मग पर धर प्यारे। अग्ने नय सुपथाराय, ये अपने पावन पैरों को किधर ले चलना है? पावन पथ पर ले चलना है। जो पतित होने वाला पथ है, हमको जो पापी बनाने वाला पथ है, जो अधर्म वाला पथ है, उस पर नहीं ले जाना। किस पर ले जाना है? जो सुपथ है, जो धर्म का पथ है। तो परमात्मा ने हाथ दिए हैं कमाने को और पैर दिए हैं अच्छे रास्ते पर जाने को। इसलिए कहा उस दाता ने हाथ दिए हैं, नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पाँवों को पावन मग पर धर प्यारे। नुक्सा है यह इस दुनिया में जीवन सफल बनाने को, जीवन की ये नाव मिली तुझे भवसागर तर जाने को। दर्द पर आया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में, हर्षित को लख हर्ष मनाए, भावना भर दे जन मन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी मधुर बसंत खिलाने को, यत्न किया कर पतझड़ में भी मधुर बसंत खिलाने को। जीवन की ये नाव मिली तुझे भवसागर तर जाने को। सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में, अपने घर में पड़ा रहा जो आलसी बनकर खटिया में। बहुत सुंदर बात कही है। सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में, अपने घर में पड़ा रहा जो आलसी बनकर खटिया में। मानव चोला फिर न मिलेगा तुझको मौज उड़ाने को, जीवन की ये नाव मिली है भवसागर तर जाने को। परमेश्वर का भक्त वही जिसने शुभ गुण जीवन में धारे, पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे। परमेश्वर का भक्त वही जिसने शुभ गुण जीवन में धारे, पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे। हंस तेरा मन मंदिर है भक्ति की ज्योति जलाने को, जीवन की ये नाव मिली तुझे भवसागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये नाव मिली तुझे भवसागर तर जाने को। तो भवसागर से तरना है
और इस नाव से हमको भवसागर जब पार उतरना है तो नाव का भी ध्यान रखना है और उस परमात्मा से मिलन भी करना है। परमात्मा हम सबके अंग संग है, सदा हमारे पास रहता है, लेकिन जिसको हम ये समझते हैं कि हमारा जीवन बड़ा महनीय है, यदि हम इसको समझ लें कि बहुत ही पुण्य कर्मों से मिला है तो पाप में हम नहीं जाते हैं। परंतु जब हम इसको समझ लेते हैं कि यह भोग की दुनिया में भोग के लिए मिला है तो ये संसार में भोग ही कमाएगा और भोग कमाएगा तो रोग भी साथ साथ आएगा। अतः प्रभु मिलन से, मेल से हम परस्पर अपने जीवन को जीते रहें। जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को कभी भी भूले नहीं, लेकिन उन कर्तव्यों में भी हम कभी भी दुख मिले, सुख मिले, मान मिले, अपमान मिले, जय मिले, पराजय मिले, सब में सम रह करके हमको यह जो है सिद्ध करना है, हमको यह प्रमाणित करना है कि हम उस परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। हमारे अंदर कोई विकृति नहीं है, हमारे अंदर संस्कृति का आधान होना चाहिए, संस्कृत का आधान होना चाहिए, शुभ संस्कारों का आधान होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम वेद वाणी को अपने जीवन में उतारेंगे। जैसा कहा है मधुमंतम तनून पाद यज्ञम देवेषु न कवो कवे अद्या कृणु ही वीतये। ये जो वीतये की बात है, इसमें हम सतत आगे बढ़ते रहें, जिससे भी मिलें प्रेम पूर्वक मिलें। और यह बार बार मिलने वाला नहीं है संसार में जीवन, क्योंकि यह जीवन बड़े शुभ कर्मों से मिला है और शुभ कर्मों को यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया तो इस संसार में आकर के हम अपने को और दूसरों को भी हम तार लेंगे, नहीं तो हम भी मरेंगे और दूसरे भी मरेंगे हमारे साथ साथ। परमात्मा ने जीवन दिया है तो परमात्मा का भजन करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। भज सेवायाम, उसकी सेवा क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करना उसकी सेवा है। माता पिता की सेवा क्या है? गुरु की सेवा क्या है? उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन को चलाना। तो ईश्वर की आज्ञा जो है, वेदानुकूल जो आचरण है, उसको हम चला करके ही जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके तू बन जा आत्मजानी। जिह्वा तो चले मुख में, जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में हैं दाग लगे कितने, पर जान के साबुन में हैं झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ। बलिदान के इस युग में तू गूंथ नई कणियाँ,
अब तो प्रभु के आगे, अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, प्रभु का चिंतन कर ले, प्रभु का चिंतन कर ले। ओम शांति शांति शांति।